संपदा सुधीरा। परम श्रद्धेय संतगण, भक्तगण, माताएं, जयपुर के साहेब, द्वारिका साहेब जी, डॉक्टर साहेब, प्राप्त होती है, फल की प्राप्ति होती है। किसी फल किसी पेड़ के पास जाए तो वहाँ फल तो भरा है, लेकिन फल हमें मिले इसके लिए यहाँ हम आए हैं दर्शन करने, संतों का सत्संग सुनने। तो सत्संग में सत्संग का फल मिले, यहाँ दर्शन से दर्शन का फल मिले, इसके लिए हमको सतगुरु साहेब ने, संतों ने कुछ योग्यता बताई। इतना योग्यता लेके पहले धारण करेंगे तब फल मिलेगा, नहीं तो फल मिलने में बाधा होती है। तो शास्त्र में इसके लिए अधिकारी होना चाहिए। शिष्य होने का गुण धारण करे तो शिष्य हो सकता है, किसान होने का, इंजीनियर होने का, डॉक्टर होने का, जो भी प्रोफेसर होने का सब योग्यता है। उस योग्यता को धारण करेगा तभी वो काम कर सकता है तथा उसका फल पा सकता है। इसी तरह हमें जीवन के सफलता के लिए, जीवन में सद्गुरु सत्संग प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत बताया। साहेब बोलते हैं हमारे लिए कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काल गवन गति छाड़ी के हंस गवन चल जाओ। बहुत सहज शब्द में बोले, देहाती भाषा में कोई भी समझ जाए। कौआ काला काला कौआ का गंदगी सुनता है, हंस मोती सुनता है। तो कहते हैं कि जीवन में सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छी चीजें सद्बुद्धि होने पर ही प्राप्त होगी। दुर्बुद्धि होने पर हमें अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होगी। दर्शन का फल, दर्शन कुछ भी, ज्ञान गुण श्रद्धा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बात साहब बोले सकलो दुर्मत दूर कर। जीवन में जो हमारे दुर्मत है उसे दूर करना बहुत बड़ी बात कहे, बहुत साधारण बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक ही बात जैसे कोई कहेगा मांस छोड़ो, मछली छोड़ो, गुटखा भी मत खाओ, शराब पियो नहीं, बीड़ी नहीं पियो, ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, चिनारी नहीं करना, 1000 बात कहे, 1,00,000 बात कहे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उसके 1000 बात के बदले एक ही बात बोल दी कि सकलो दुर्मत दूर करो। अगर दुर्मति है तो ये सब चीजें आएंगी अपने आप। कितना भी कोई कहे तो कोई शराब नहीं छोड़ेगा, गाने नहीं छोड़ेगा, सत्संग में नहीं आएगा, दुर्मत रहेगा, सत्संग सुनने ही नहीं आएगा, उसके फायदा लेगा तो दूर रहा। सकलो दुर्मत दूर कर ये कई बात में कहती है। जीवन में अगर सफल जीवन को बनाना है तो जीवन में दुर्मति, दुष्ट प्रवृत्ति छोड़ना है, सुमत को धारण करना है। दुर्मत को छोड़ना, सुमत को धारण करना है। फिर सुमत धारण करेंगे तो अपने आप सारे जीवन में जब सुमत आएगी, सुमत का संतोष माना तो अपने आप श्रद्धा भी आ जाएगी, विश्वास भी आ जाएगा, सत्संग में प्रेम भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, सेवा भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर सुमत नहीं आई तो ये अच्छे गुण नहीं आएंगे। दुर्मति को छोड़ो, सुमति को धारण करो, ऐसा होता है। तभी हम सत्संग साधना
जीवन का अच्छा फल अच्छा पकड़ पाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, पूरा काम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हम जरूरत में बुराइयां प्रवृत्तियां ही होती हैं और हंस पाने चल जाओ और सुंदर धारण करके हंस पद को प्राप्त करें। हंस पद, जो हंस पद हमारा मनुष्य जीवन का जो अपना स्वरूप है वो हंस पद है, हंस पद प्राप्त करना। हंस को कैसा साधारण करके हंस कैसा होता है? हंस बब देखा एक रंग, चले हरिहरे ताल, हंस चीरते जाने बबुई धरने का। हंस कैसा है? हंस कैसे बनना है? कैसा होता है? कहते हंस बबू, हंसा और बबुआ एकदम बराबर सफेद रंग के सुंदर हंस की उसी तरह होता है। जैसे बबुआ को हम लोग देखते हैं, हम तो नहीं देखते हैं, लेकिन बताते हैं साहित्य में कि जैसे बबुआ से वैसे हंस दोनों बराबर होते हैं। जरा सा हंस बड़ा होता है, बबुआ थोड़ा छोटा होता है। तो हंस बब देखा एक ही तरह के होते हैं, एक ही रंग के होते हैं, एक ही हरिहरे ताल में माथुर में चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हंस बबुई धरने का, हंस चीरते जाने। हंस को कैसे पहचानेंगे? वो मोती चुनता है और बगुला क्या करता है? बबुई धरने का, वो काल बन के मछलियों को जीवों को खाता है। ऐसा ये हंस वो काल बन गया, काल रूप होकर जीवों को खाता है, दुर्वृत्ति में रहता है लोगों को। और हंस उसी पास रहकर जीवों को नहीं खाता, मोती चुनता, शील का दूध पीता, गुणों पर वृद्धियों को धारण करता है, जिससे कि वो हंस पद। तो हंसा तुम सुवर्ण वर्ण का वर्णों में कौन पाए पहेलियों सदा सलाम। शायद बोलते हैं ये मनुष्यों, ये जीव हमारे सभी हंस रूप हो, हंस पद तुम्हारा प्राप्त है। सत स्वरूप आत्मरूप आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप ही है, पूर्ण रूप से प्रकट परमात्मा रूप ही है। लेकिन हम विवरण बना संपूर्ण शुद्ध मानव का संपूर्ण जो देवताओं को पूर्ण रहता, सब कुछ गुणों को सब कुछ कर्म करने में समर्थ, सब कुछ धारण करने में समर्थ मिला हुआ है। इसका कोई वर्णन संभव नहीं, इतना सुंदर मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए कहते हैं कि ऐसा सुंदर अवसर पाकर, मनुष्य जन्म पाकर, हम इस मनुष्य जन्म को, इस प्राप्त अवसर को सुबुद्धि में लगाने को तत्पर हो जाए, तब हम इसको सफल कर लेंगे। हम दुर्बुद्धि को छोड़ें, सुबुद्धि को धारण करें, हंस पद को प्राप्त करके किए हुए हैं। और इसका जो मानव संस्कार सफलतामुखी पद है वो प्राप्त करने में सत्संगों संतों के सत्संग से अग्रसर हो जाए। इसी यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, पक्ष है, अवसर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साई बंदगी, साई बंदगी, साई बंदगी।